हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और एज यूजुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आपके पेपर 2 के। आप सभी को पता है, अगर हम बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर आपके 2 पेपर्स होते हैं। एक तो आपका पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका जनरल रहता है, उसकी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इन्वायरमेंटल साइंस, लॉ, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, और आज हम लोग आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके दिसंबर 2012 एग्ज़ाम्स में आए थे यूजीसी नेट के। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बेनिफिशियल हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो जो बेस्ट कह सकते हैं वे होता है आपका एग्ज़ाम को क्रैक करने का, इज़ टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम गवाए सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ इन हीगल्स नोशन द हाइएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड इज एक्सप्रेस्ड इन सोशल लाइफ वॉज इन। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं: द कंटेम्प्रेरी प्रूशियन स्टेट, रोम, एथेंस, कंटेम्प्रेरी ग्रेट ब्रिटेन। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कंटेम्प्रेरी प्रूशियन स्टेट। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे, एंड इट इज़ माचियावेली एडवाइज द प्रिंस टू परस्यू। जो माचियावेली थे, उन्होंने प्रिंस को क्या परस्यू करने के लिए एडवाइस दी? मॉडरेट बिहेवियर, एक्सट्रीम जेनरसिटी, परफेक्ट स्ट्रिक्टनेस, या फिर ग्रेट काइंडनेस। ओके, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो ये है आपका मॉडरेट बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ राउल्स वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। जो आपका राउल्स एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी है, उसके लिए आपका कौन सा पार्ट नहीं है? स्टेबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, जस्ट नहीं है, फॉर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा, दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इक्वल। अगला हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूट लॉज आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग रिपीटेड अनजस्ट, देयर इज नॉट कंट्ररी टू सम लॉ। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन है वेंथम, हीगल, हॉबेस एंड रोशियो। और जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हॉबेस। Next is arrange the following works of Russia chronologically using the quotes given below. यहाँ पर आपको कोड्स दिए हैं: द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, इमाइल, अ डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ऑप्शन में आप यहाँ पर आपको कोड्स दिए हैं, और जो करेक्ट कोड है दैट इज़ BDCA। BDCA एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, BDCA। तो सबसे पहला जो आएगा दैट इज़ बी, अ डिस्कस ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस। फिर आएगा आपका अ डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे आएगा आपका इमाइल, और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइडेड है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और आपको इनको मैच करना है। तो द फर्स्ट इज़ ऑन लिबर्टी, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, आइडिया ऑफ जस्टिस, एनार्ची, एस्टिटेंट टोपिया। तो यहाँ पर आपको ये कोड्स दिए हैं, यहाँ से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो आपका ये जो रहेगा 4213 रहने वाला है। यहाँ पर अब हम मैच कर लेते हैं एक बारी, 4213, 4213। तो ऑन लिबर्टी आपका JS मिल, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस 2 ही रहेगा, आइडिया ऑफ जस्टिस 1 रहेगा, अनार्ची स्टेपन डिटोपिया आपका 3 वाला रहेगा। तो इस तरह से आपका ये मैच हो जाएगी। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प्स यू लॉट इन योर एग्जामिनेशन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमारी बात की गई है, आपको लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और फिर आपको करेक्ट आंसर यहाँ से सेलेक्ट करना है कोड से। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी जब हम मैच करेंगे या फिर आप तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और जो करेक्ट है आपका दैट इज़ 1 3 2 4, 1 3 2 4। अब हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं 1 3 2 4। तो फर्स्ट इज फर्स्ट, जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क, इट इज़ प्लेटो। Justice as fairness, it is Rawls. Justice as proportionate equality, it is Aristotle. And justice as the internet of the strong, it is Thrasymachus. क्लियर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज़, यहाँ पर भी आपको मैचिंग करनी है। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4। मैच करेंगे 2 3 1 4, कोड है, मैच कीजिए। 2 यानी कि परस्पेचुअल पीस कांट, गोल्डन मीन इट इज़ एरिस्टोटल, एनालॉजी ऑफ द केव इट इज़ प्लेटो एंड फॉर्च्यून एज ए वीमेन इट इज़ मैचियावेली। तो ये आपकी मैचिंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न प्रोवाइडेड है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, या 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसको असर्शन का एक रीज़न का है। अब आपको यहाँ से करेक्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। असर्शन की अगर हम बात करें तो असर्शन में आपके कहा गया है कि मार्क्स वॉज ए रेवोल्यूशनरी, मार्क्स जो है वो एक रेवोल्यूशनरी है था। रीज़न में कहा है मार्क्स वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री, जो मार्क्स था वो हिस्ट्री की प्रोसेस से कंसर्न नहीं था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और जो हमारा सही आंसर है वो ये है कि हाँ, मार्क्स रेवोल्यूशनरी तो था, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट दी है वो टोटली गलत है। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज, एरिस्टोटल इज जस्टिफिएबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपके पॉलिटिकल साइंस को अरिस्टोटल फादर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और इस क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म जस्टिफाई दिस क्लेम। यहाँ पर भी आपका ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है और यहाँ आपका जो करेक्ट है दैट इज़, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, जो भी कहा गया है कि अरिस्टोटल यस जस्टिफिएबली फादर कहलाते हैं पॉलिटिकल साइंस के। जो इनका क्रिटिसिज्म था वो प्लेटो की आइडियलिज्म का था और उन्होंने उसके क्लेम को जस्टिफाई किया। दोनों ही बातें तो सही हैं, लेकिन ये जो आर है ये ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Next question is, the operational part of the general system theory in social sciences has been developed first in psychology, sociology, political science and anthropology। और जो हमारा राइट आंसर जाएगा कि जो ऑपरेशनल पार्ट होता है जनरल सिस्टम थ्योरी का सोशल साइंस में, वो सबसे पहले डेवलप हुआ था आपके एंथ्रोपोलॉजी में। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Who said functionalism can indeed be interpreted as a conscious alternative to Marxism? W.G. Runciman, Robert K. Merton, Oran Young या फिर David Easton? And the correct answer is with W.G. Runciman. Next is, who among the following states that a developing society in order to reach the goals of development would have to pass through the stages of political unification, industrialization, national welfare and abundance? Options is Rostow, Organsky, Lucien Pai and David Apter। और जो राइट आंसर आपका जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी दैट इज Organsky। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेयर दिए हुए हैं और पूछा है कि करेक्टली मैच्ड जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ल्यूसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, थेडा स्कोपोल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड कार्ल ड्यूटिस्ट डिस्कम्युनिकेशन थ्योरी।
तो देखिए ये सारी थ्योरी सही है। कार्ल डिटेस्ट ने आपकी कम्युनिकेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। थेडा स्कोपोल ने आपके न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का दिया था। वॉलस्टीन ने आपके वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, लेकिन ये ल्यूसियन पाई ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी नहीं दी थी, इसीलिए ये गलत है हमारा, और गलत होने की वजह से यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर भी आपको ये देखना है करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। क्या पेरेटो ने रेजिड्यूज का कंसेप्ट दिया था, माइकल्स ने मास माइंड का कंसेप्ट दिया था, मिल्स ने कंसेप्ट पॉलिटिकल फॉर्मूला दिया था, या गैजेट ने मासेस की थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट करेक्टली मैच्ड चाहे, तो देखिए ये वाली बात भी सही है। आपका जो पेरेटो है इन्होंने कंसेप्ट ऑफ रेजिड्यूज दिया है, माइकल्स ने भी कंसेप्ट ऑफ मास माइंड दिया है, गैजेट ने भी थ्योरी ऑफ मासेस दी है, लेकिन ये जो मिल्स हैं इन्होंने कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला नहीं दिया है और हमसे नहीं वाला ही पूछा है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ अ सिविक कल्चर डेवलप्ड आउट ऑफ ए सर्वे ऑफ। अब जो कंसेप्ट आता है आपके सिविक कल्चर का वो डेवलप होता है किसके द्वारा, किसके सर्वे के द्वारा, मैक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए एंड यूके, मैक्सिको, जर्मनी एंड इटली। नेक्स्ट है आपका यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी एंड इटली। अनइक्वल एक्सचेंज इज द फॉर्मुलेशन ऑफ, जो अनइक्वल एक्सचेंज होता है वो किसका फॉर्मुलेशन होता है, सामिर अमीन का, अमर्त्य सेन का, पॉल सूजी का, एंड्रे गंडर फ्रैंक का। और हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा हेयर इज गोन विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सामिर अमीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये आपका कहता है डिविजर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन वेस्टर्न यूरोप, all the democracies of the world, party system in the developing world and political party system in the communist world। और हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा that also goes with option number B, that option number A, that is वेस्टर्न यूरोप। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड also the head of the government, all executive powers are vested in him, he is bound by the advice of his cabinet and he has the power to dissolve the legislature। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं और आपको बताना है कि इनमें से अमेरिका के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट सही जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये कोड्स दिए हुए हैं 1, 3 करेक्ट, 2, 3, 4 करेक्ट, 1, 3 एंड 4 करेक्ट एंड 1, 2 आर करेक्ट। और यहाँ पर सिर्फ बात की गई है कि एक और दूसरा ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो अभी एक बार ही देख लेते हैं कि जो आपके प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, ठीक है, वो आपका हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाता है और उसको हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपसे बोला है कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो वेस्टेड होते हैं उसमें, तो ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन वो किसी भी कैबिनेट के एडवाइस से बाउंडेड नहीं होता और ना ही उसके पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेशन को रिजॉल्व कर सके। तो ठीक है, कि जो दोनों ही ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं, इस अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट कोड जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ FM मार्क्स गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉम्पिटेंट, अथॉरिटेरियन, करप्ट। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करप्ट। Question number 21 is which of the following committee was appointed by the Government of India to identify the creepy layer among backward classes in India? Justice R.R. Mishra Committee, Justice R.N. Madholkar Committee, Justice R.N. Nandan Committee and Justice Rajendra Sachar Committee। जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस राम नंदन कमेटी। Question number 22 who described Indian politics as politics of scarcity। Politics of scarcity किसने कहा, किसने डिस्क्राइब किया पॉलिटिक्स को? मायरन वेनर ने, पॉल आर ब्रेस्ट ने, अतुल कोहली ने या फिर मॉरिस जोन्स ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मायरन वेनर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ ए प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद एंड सुभाष चंद्र बोस। और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, अ मेंबर ऑफ राज्यसभा मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज इलेक्टेड, अ नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू अ स्टेट हैज़ टू बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन, या द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज सेम एज दैट ऑफ सीनेटर इन द यूएस। तो आपका जो करेक्ट कोड यहाँ पे जाएगा दैट इज़ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट है यही गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी इन अक्टूबर 1940। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसके लिए जो ये पहला सत्याग्रह था तो किसके द्वारा मतलब स्टार्ट हुआ था, कौन पहले सत्याग्रही रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जी.वी. कृपलानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आचार्य विनोबा भावे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले सत्याग्रही आपके इस आंदोलन के आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु प्रेफर्स द कैरेक्टराइज इन द इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। कौन प्रेफर करता है इंडियन फेडरलिज्म को कैरेक्टराइज करना बार्गेनिंग फेडरलिज्म की तरह? ए.के. चंद्रा, मॉरिस जोन्स, के.सी. वेरे एंड डी.डी. बासु। और जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद मॉरिस जोन्स। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, हु हैज़ द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन के चेयरमैन के बारे में पूछा है, कौन है? बी.एन. मंडल हैं, बी.पी. मंडल हैं, डी.एल. मंडल हैं या फिर आर.एन. मंडल हैं। 2012 की बात है। तो जो चेयरमैन थे मंडल कमीशन के ही वॉज ऑप्शन नंबर बी, बी.पी. मंडल, याद रखिएगा। क्लियर? अगला है, व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल सेट टू बी इन इंडिया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 1987, 1989, 1990 एंड 1992 एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज गोज विद ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1990। अगला है, व्हेन वर द लोकसभा रूल्स अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। तो यहाँ आपका ऑप्शन है 1988, 1989, 1991, 1995 एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1989। Question number 30 is, which one of the following acts reports created in the Federal Court in India? Government of India Act 1909, Government of India Act 1919, Montague कैल्म्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ आपका आ जाएगा आंसर नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, द बुक इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑथर्ड बाय। जो बुक है आपकी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा लिखी गई थी? W.F. विल्गोवाई, वुडरो विल्सन, M.P. फॉलेट या फिर लियोनार्ड वाइट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा दैट इज लियोनार्ड डी वाइट। Question number 32 is, the concept of informal organization was performed by F.W. Taylor, Herbert Simon, Elton Mayo, F.M. Marx। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एल्टन मायो। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसी अच्छे से क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला है हमारा, क्लैक्ट इज द सब सिस्टम ऑफ रिक्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो क्लैक्ट जो है वो सब सिस्टम है रिक्स का प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। तो सोशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम या फिर पॉलिटिकल सिस्टम, एंड इट इज सोशल सिस्टम। जैक्सोनियन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, अब आया है कि जो आपकी जैक्सोनियन थ्योरी होती है उसको और क्या कहा जाता है? मेरिट सिस्टम कहा जाता है, आउटस्कोर थ्योरी कहा जाता है, स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहा जाता है। तो ये आपके जैक्सोनियन थ्योरी को स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फोर मेजर इशूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर डिबेटेड इन द मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस 1968 रेलेवेंस वैल्यूज इक्विटी एंड चेंज हिस्ट्री क्वालिटीज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट टेक्स्ट कंटेक्स्ट रेलेवेंस एंड स्टेटस एंड नॉर्म्स वैल्यूज कंटेस्ट एंड प्रोग्रेस। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए रेलेवेंस वैल्यूज इक्विटी एंड चेंज। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है हु सेड सक्सेसफुल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स F.W. टेलर पीटर F. ड्रकर कोठारी कमेटी एडविन बी फ्लिपो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर बी पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। 37 in which of the following Robert Dahl explained the theory of decision making? Democracy, liberty, equality, democracy at crossroads, who governs, and modern political analysis. And the correct answer goes with option number C, that is who governs. 38 which committee recommended unified grading structure for the British civil service? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा फुलटॉन। 39 given below are two statements, one labeled as assertion A and the other labeled as a reason R। और आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर फाइंड करना है। असर्शन में कहा है adequate measure must be taken by the government to ensure the stoppage of the practice of corruption। रीजन में कहा है corruption leads to decline of democratic process। यहाँ पर दोनों ही ए और आर सही हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है, ए का ए सही है, आर गलत है और ये दोनों ही सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो यहाँ जो करेक्ट है वो यही है कि दोनों ही ए और आर सही हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। क्वेश्चन नंबर 40 है द ऑफिस ऑफ ऑम्बड्समैन वाज सेट अप इन द कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। अब आप कंट्रीज और ईयर देख लीजिए, बता दीजिए कि ये ऑफिस ऑफ ऑम्बड्समैन कब सेटअप हुआ था कंट्री में। तो इन कंट्रीज़ का तो ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे 2, 4, 5, 1। चलिए, तो स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में जो ऑफिस बना था वो आपका 1809 में बना था। फिनलैंड में जो बना था वो आपका 1919 में बना था। न्यूजीलैंड में जो बना था वो आपका 1962 में बना था। यूनाइटेड किंगडम में आपका 1967 में बना था। 1968 17 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 41 in the post-Soviet era, Russia's outlook at global level is marked by। post-Soviet era में जो रशिया का आउटलुक था ग्लोबल लेवल पर उसको कैसे मार्क किया गया था? रिजिड आइडियोलॉजिकल पोजीशन, एनहांस्ड रोल फॉर सोवियत रिलीजियसनेस, pragmatic de-ideologized वर्ल्ड व्यू, रिजिडिटीज ऑफ कोल्ड वॉर एरा। जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म अंडर डेवलपमेंट? एंटोनियो ग्राम्साई, रोसा लग्जमबर्ग, इमैनुअल वॉलस्टीन एंड केनीथ वॉल्ट्स। और जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इमैनुअल वॉलस्टीन। 43 में है द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट फॉर्मुलेटेड बाय द यूएस एम्ड एट checking globally the influence of the Soviet Union, checking the nuclear proliferation of Iran, containing defiant North Korea, countering the expansionist policies of People's Republic of China। करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, checking globally the influence of the Soviet Union। 44 में है द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 adopted the program for ending global poverty, the democratization of payment system, broadening the participation within IMF and World Bank and reducing greenhouse emissions। करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, reducing greenhouse emissions।
क्वेश्चन नंबर 45 में पता चलेगा मॉर्टन कापलन, ठीक है, ये आपको मैच करने हैं। पहले कोड देख लेते हैं, उसके बाद ही मैच करेंगे। तो कोड जो आपका जाएगा 3421 है, 3421 3421 मैच करेंगे। मॉर्टन कापलान सिस्टम थ्योरी दिया था, एंड्रे गिर्डन फ्रैंक ने डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी, हैंस जी मॉर्गस्थनाउ ने आपकी थ्योरी ऑफ रियलिज्म दी थी, और मिखाई गॉर्बचेव ने आपके प्रेस्टोरिका ग्लासनॉस्ट दिया था। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, जो प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी का विद इन WTO फ्रेमवर्क इन वाइसेजेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स बाय अ स्टेट टू बी मैच्ड इन रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो। अब वहाँ पे आपको इवेंट जो दिए हुए इनका हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो यहाँ से हम कोड एक बार देखेंगे, और कोड जो आपका सही है इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ मैच का। तो सबसे पहले आपका यही आएगा, यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। फिर आपका ईरान आएगा, ईरान इराक वॉर आएगा। फिर आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन संघ आएगा, और लास्ट में आपका यूनियन वॉर ऑन टेररिज्म इन अफगानिस्तान आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, द डिक्टम इम्पेरियलिज्म इज द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वॉज प्रोपाउंडेड बाय, और ये प्रोपाउंड किया गया था आपके वी आई लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हैंस ब्लेक्स वॉज हेड ऑफ यूनियन बॉडी फॉर। जो हैंस ब्लेक्स थे वो हेड थे यूनियन बॉडी के, क्यों, किस लिए। तो ये आप एक बार नोट लीजिए और ऑप्शन से यहाँ देखेंगे। पीस कीपिंग ऑपरेशन इन सोमालिया। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर अभी है कि इंस्पेक्टिंग प्लेसेस इन इराक और वेरिफिकेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लास्ट क्वेश्चन इज नागोरोनो Karabakh is a disputed territory between Armenia and Azerbaijan। तो यही है आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ठीक है, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके जो भी अपना पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में देने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।